पार्टी चाहे देश की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, वो सीधा जनता को समर्पित है। हमारी सरकार की जो भी सोच रही होगी वो सीधे जनता से जुड़ करके और उन्हें लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार पूरी निष्ठा से आप सबके बीच में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कर रही है। अभी देखिए, समरसता भोज का आयोजन पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी इसको एक उत्सव की तरह मना रही। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा मंडल में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रिय मित्रों, ये मंच नहीं है, यहाँ भाषणबाजी ठीक नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार, चाहे वो मेरी केंद्र की सरकार रही हो, वो आप सबकी सरकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी एक सेवक के रूप में आप सबके बीच अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से आप सबके बीच में जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं, सबके बीच तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके हर कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में बराबर हिस्सेदारी करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी योजनाएं हैं वो सीधे जनता तक पहुंच रही है, ये आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां कोई भी त्रुटि आती है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे जिले के उपाध्यक्ष है, हमारे बूथ के प्रभारी है, हमारे सेक्टरों के प्रभारी है, उनके माध्यम से जब यह बात ऊपर तक जाती है तो निश्चित तौर पर हम लोग उसका निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज यहाँ खिचड़ी भोज में आप सब उपस्थित हुए हैं। हमारी सरकार, मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहूंगा जो प्रमुख बातें हैं जो आप सबकी दिनचर्या में रहती है। हमारी सरकार ने जो आपसे वादे किए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आज उन वादों को पूरा करके हम आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। संयोग से हमारे यहाँ इस बार विधायक जी नहीं हुए। आदरणीय मोती सिंह जी यहाँ के विधायक होकर के और उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर के रूप में भी आपकी पट्टी विधानसभा से जाने जाते हैं। विषम परिस्थितियां रही मित्रों, इस बार उनका नेतृत्व आप सबको, हम सबको नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक प्रयास करके जनता से जुड़ करके जो भी त्रुटियां रही हो, जहां हम लोगों की कमी रही हो, उसे हम लोग कार्यकर्ता मिलकर के पूरा करने का काम करें। और जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो निश्चित तौर पर विधायक जी के द्वारा विकास के कार्य जरूर आप सबकी विधानसभा में कराए जाए। बहुत से विधायक यहाँ जीत के गए हुए हैं, कभी क्षेत्र में दिखाई पड़ने का काम नहीं करते होंगे, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक, चाहे वो गांव स्तर हो, चाहे वो शहर स्तर हो, भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता है मित्रों कि वो वहां पहुंच करके और उस समस्या का निश्चित तौर पर निदान करने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने कहा था हम 18 घंटे गांव में बिजली देने का काम करें। देखिए, आज आपके सामने 18 घंटे बिजली आप सबको प्राप्त हो रही है, 18 घंटे बिजली आप सबको मिल रही है गांव स्तर पे। हमारी सरकार ने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। आप देखिए, आपके अयोध्या बहुत दूर नहीं है, आज एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा। हमारी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। अभी किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसकी समय अवधि आ चुकी है, बस आगे 2-4 दिनों में प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। आज जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा वो जाकर के बैंकों में तत्काल प्रभाव से 4 से 5 लाख रुपए का ऋण ले सकते हैं और अपनी हर समस्या को उस ऋण से पूर्ण करने का कम ब्याज दर पे है, बहुत ही कम ब्याज दर पे है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब बहुत बड़े हैं, आप सबको कुछ बताना नहीं है। आप लोगों ने बहुत से सरकारों को देखा हो,
लेकिन हमने कहा था, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, जो कहा था वो करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा था हम उत्तर प्रदेश को गुंडा विहीन कर देंगे। आज मित्रों कोई भी गुंडा सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा। हम आप सबके बीच आए हैं समरसता भोज कार्यक्रम में, आप सबके बीच प्यार, आशीर्वाद, सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। समरसता भोज का मतलब क्या होता है? जैसे खिचड़ी को आप कई चीजों को मिलाकर हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, तो उसी तरह से इस समाज को एकत्रित करके और एक नए समाज की स्थापना करने का काम आप सब करेंगे। और निश्चित तौर पर भारत का विकास, हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा, अभी देखिए इंटरनेशनल मुद्दों पर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं है, यही अमेरिका कहता था हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाएंगे, लेकिन आज यही अमेरिका नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता है कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ की योजनाओं को अपने यहाँ लागू करके और डेवलप करने का काम करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इतनी, हमारे देश में इतनी स्वयं व्यवस्थाएं बनी हुई है, हमारे देश के बच्चे जो पढ़ के अच्छी जगह जा रहे हैं, देखिए नई नई टेक्नोलॉजी से वो अपने भारत में ही हर चीजों का विकास करने का काम कर रहे हैं। देखिए आपकी सड़कों का टेंडर हो चुका होगा, गांव से शहरों को सड़कें हमारे जोड़ने का काम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करते हुए उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। हम आप सबके बीच झूठ बोल करके, फरेब करके राजनीति नहीं करना चाहते। हमने जो आपको कहा था, हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ, देखिए मित्रों यह देश बहुत बड़ा है, यह प्रदेश बहुत बड़ा है, हमें बहुत कुछ सोचना समझना, व्यवस्थाएं बहुत सी हैं। हम कुछ हो सकता है किसी के काम हम ना आ सके हो, किसी के काम हम पूरा ना कर सके हो, लेकिन हमारी सरकार ने ऐतिहासिक आवास देने का काम किया। पिछली सरकारों में आप किसी के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन पिछली सरकारों ने सिर्फ झूठे वादे किए थे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर आवास देने का काम किया। कोई भी ऐसा ग्राम सभा में आपका गरीब नहीं होगा जिसको आवास न प्राप्त हुआ, और जिनका शेष रह गया होगा हमारी सरकार नई योजनाओं में उन्हें आवास देने का पूरा लक्ष्य अपना पूरा करेंगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हमारे यहाँ संजय सिंह जी बैठे हैं, हमारे पंकज जी इसी पट्टी के निवासी हैं, जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने इनको बता रखा है कि किसी भी मंडल में, पट्टी के किसी भी मंडल में जहां हमारी आवश्यकता होगी, हम एक कदम आगे बढ़ के आपके साथ आगे मिलेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत करके, हमारे राम श्लोक पांडे जी ने जिस तरह से हम सबका यहाँ स्वागत किया है, मैं पूरी टीम की तरफ से जनपद प्रतापगढ़ भाजपा किसान मोर्चा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप निरंतर इसी तरह जनसेवा में लग करके अपने आप को समाज में एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करिए। मित्रों, जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हम सेवक हैं, हम लोग कार्यकर्ता न है, सेवक है। सेवक के रूप में एक एक कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचने का काम करे। यही मैं आप सबको आज इस समरसता भोज के पावन पर्व पर आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूं और आप सबको मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई झूठे वादे नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसे सिद्ध करके दिखाया है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निरंतर जनता की सेवा की चर्चा करते हुए जन जन तक पहुंचने का अपने कार्यकर्ताओं से माध्यम से जो भी नई नई देखी योजनाएं बहुत सी आ रही हैं, हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन आप सबको मैं विदित कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ग्राम स्तर से लेकर शहर स्तर तक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश। देखिए मित्रों, आपको एक बहुत बड़ी बात और मैं बताना चाहता हूं। जरा सी हमारी चूक से ही, देखिए अभी नगर पंचायतों के चुनाव सर पर है, 2-3 महीने का समय हम सबको प्राप्त हुआ है। आप लोग अग्रज है,
आप ही लोग निर्माण करते हैं नेताओं का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का योगदान होगा और मेरा प्रतिनिधि जीत करके उसका नेतृत्व करेगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी ऐसा ग्राम सभा नहीं होगी जो अछूती रह जाए। हमारे प्रधान जी ऊब गए हैं, इतना पैसा सरकार दे रही है, वो बनवा नहीं पा रहे, काम को पूर्ण नहीं करा पा रहे। इसके पहले की सरकारों ने पैसा देती तो थी मित्रों, लेकिन बस नाम का पेपर में और मीडिया में। लेकिन भारत की सरकार ने निश्चित तौर पर सीधे खातों में भेजने का काम किया है। और प्रधान जी हमारे निश्चित तौर पर, कोई भी आप प्रधान बैठे हो तो बताएं, प्रधान जी को इतना पैसा मिलता है कि वो चाहे तो अपनी ग्राम सभा को स्वयं ग्राम सभा बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति होती है, ये ग्राम सभा की जो जनता होती है ना, बहुत ये देवतुल्य कार्यकर्ता वोटर यही भविष्य निर्माण करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपने अच्छे प्रधानमंत्री का चयन किया है मित्रों। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आप सबके बीच हम सब उपस्थित होते रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद लेते रहेंगे और आप सबके ही माध्यम से इस पट्टी विधानसभा को चमकाने का काम भी हम ही लोग करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।